दोस्तों, एक लड़का जो कि अपने गांव और मोहल्ले की लड़की को लेकर घर से भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों, उसके और उसके परिवार के साथ जो होता है, उसे जानकर दोस्तों आपकी रूह कांपने वाली है। दोस्तों, आइए दोस्तों इस पूरी कहानी को जानते हैं। ये सच्ची कहानी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनने से पहले दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, बिना देर किए इस सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बुलंदशहर के एक छोटे से गांव से। दोस्तों, एक कौशल नाम का लड़का होता है। कौशल बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था। दिखने में बहुत ही खूबसूरत भी था, ताकि कोई भी उसे देख ले, पसंद भी आसानी से कर ले। लेकिन दोस्तों, सूरज जो था वो कौशल जो था दोस्तों, वो लाइट का काम किया करता था। जैसे कि शादी पार्टी होती हैं, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, उन पर वो लाइट लगाने का काम किया करता था। दोस्तों, उससे उस काम को कर कर कौशल अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। लेकिन दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि गांव में उसका एक दोस्त था और उस दोस्त की एक बहन भी थी। तो उस दोस्त के साथ वो अक्सर कौशल अपने दोस्त के साथ उसके घर जाया करता था। और कभी कभी दोस्तों वहाँ पर सो भी जाता था और खाना भी वहीं खाया करता था। धीरे धीरे दोस्तों उसके घर आना जाना रहता था कौशल का। और उसकी जो कौशल का दोस्त था, उसकी एक बहन थी। उसकी बहन दोस्तों कौशल को धीरे धीरे पसंद कर रही थी। कौशल का उसके घर पर रोज का आना जाना था। लेकिन धीरे धीरे जो कौशल के दोस्त की बहन थी, वो दोस्तों कौशल को चाहने लगी थी। हालांकि कौशल भी दोस्तों उसे बहुत पसंद करता था और उसे अपनी एक बहन की तरह बिल्कुल मानता था। ये बात जो कौशल का दोस्त था और जो उसकी बहन थी, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोस्तों, उसका नाम काजल था। काजल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि वो उसके साथ बहन की तरह ट्रीट करे। ये बात काजल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि जो काजल होती है वो घर पर अकेली होती है, और जो कौशल होता है अपने दोस्त को ढूंढते हुए उसके घर आता है और काजल से पूछता है, हे सुनो कि तुम्हारा भाई है क्या घर पर। तो दोस्तों काजल कहती है, अभी इस वक्त कोई नहीं है, और जब तुम आए हो तो बैठो, खाना पीना खा कर ही जाना। दोस्तों, कौशल पहले तो मना करता है, लेकिन उसकी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कौशल रुकता है। उसके लिए जो काजल होती है खाना पीना लेकर आती है, खाना खिलाती है और कहती है, कुछ समय मेरे साथ गुजारो, मैं तुमसे कुछ खास बातें करना चाहती हूँ। तो दोस्तों कौशल कहता है, अपने मन ही मन सोचता है, बहन वाली बात है, क्या ही बात करेगी, हंसेगी, बोलेगी, बतलाएगी। तो दोस्तों ये सब समझकर कौशल उसके पास रुकता है। लेकिन जैसे ही वो बात कहती है, उसको यकीन नहीं होता है कि जिसको वो बहन का दर्जा दे रहा था वो ऐसी बात कर सकती है। दोस्तों, काजल ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, तुम्हारा क्या विचार है मुझे लेकर। तो दोस्तों कौशल कहता है, देखो मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कोई विचार नहीं है और मैं तुम्हें अपनी एक बहन की तरह मानता हूँ। तो दोस्तों कौशल ऐसी बातें करता है और काजल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। काजल कहती है, देखो अभी इस समय तुम घर पर अकेले हो और मैं भी अकेली हूँ। मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा के तुम्हें अंदर करवा सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मुझसे प्यार करना शुरू कर दो, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं।
और फिर बाद में जब शादी होगा, जब देखा जाएगा, नहीं होगा वो भी देखा जाएगा। दोस्तों इस तरीके से बात कौशल से वो कहती है और कौशल अंदर से बहुत ही डर जाता है, क्योंकि दोस्तों कौशल के परिवार में आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था। उसके घर पर कभी पुलिस नहीं आई थी। वो नहीं चाहता था कि ऐसा कोई काम करे जिससे उसके परिवार वालों को ठेस लगे। लेकिन दोस्तों अब सब कुछ वैसा ही होने वाला था। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, उन दोनों की बातें होने लगी। जब भी घर पर जाता 2-4 बातें अपने दोस्त से करता और काजल से भी बातें होती रहती। दोनों के बीच, कौशल और काजल के बीच क्या चल रहा है ये बात कौशल का दोस्त नहीं जानता था, क्योंकि कौशल का जो दोस्त था उसे कौशल पर पूरा भरोसा था। इसीलिए वो घर में कभी भी और कभी भी आ जा सकता था। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों की कहानी आगे बढ़ती है और समय गुजरता जाता है। धीरे धीरे दोस्तों उनकी दोस्ती जो होती है वो प्यार में गहरी होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। दिन में कम से कम 1-2 बार एक दूसरे को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और कॉल पर तो बात घंटों तक होती रहती थी। धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि उनको लगने लगा कि अब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो काजल को लगा, ऐसे ही दोस्तों परिवार में कुछ बातें चल रही थी कि अब काजल जो है जवान हो चुकी है, उसकी शादी वादी कर देनी चाहिए। तभी दोस्तों काजल के एक ताऊजी होते हैं, वो कहते हैं मैंने उसके लिए एक लड़का देख रखा है, लड़का अच्छा है, आप कहो तो उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही ये बात काजल के पास पहुंचती है, वो कौशल पर दबाव बनाने लगती है, कहने लगती है देखो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं और मैं केवल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या राय है? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों कौशल उसे समझाने का बहुत प्रयास करता है कि प्यार तक तो ठीक है, लेकिन घर से भागकर जाना ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है। दोस्तों कैसे भी करके काजल कौशल को मना लेती है और अगली ही रात के 2:30 से 3 का टाइम होता है दोस्तों। दोनों घर से फरार हो जाते हैं। घर से फरार होने के बाद जैसे ही फरार होते हैं, उसके सुबह होते ही घर वालों में पता लग जाता है कि कौशल और काजल का पता नहीं है, दोनों शायद एक साथ भाग गए हैं। ये बात दोस्तों बाद में पता चली कि दोनों आपस में प्यार करते थे और दोनों भाग चुके हैं। पूरे मोहल्ले में डर का माहौल पैदा हो गया। पूरे मोहल्ले में दोस्तों बवाल हो गया। सब कोई कहने लगे अरे काजल और कौशल भाग गए हैं। पूरे मोहल्ले में दोस्तों बहुत ही दुखद समाचार था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो कौशल के लिए थी, क्योंकि दोस्तों कौशल का परिवार संकट में आ चुका था। दोस्तों कौशल और काजल भागने के बाद दिल्ली में शिफ्ट हो चुके थे और वहीं उन्होंने अपना कामकाज देख लिया। दोनों वहीं, जो काजल जो थी वो रूम पर रहती थी और जो कौशल था वो लाइट का काम करने जाता था और अपना खर्चा अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। अब जैसे ही दोस्तों वो दोनों घर से भाग जाते हैं, उसके बाद जो कौशल के घर वाले होते हैं, मोहल्ले वाले, उन पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि यदि तो नहीं तो अपने बेटे को बुला, यदि तू नहीं बुलाएगा तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी के साथ किया है। इस तरीके के बयान दोस्तों सब लोग अलग अलग अपने अपने मत रख रहे थे और सभी बहुत गुस्से में थे। उसी समय दोस्तों एक पड़ोस का व्यक्ति, मोहल्ले का व्यक्ति आता है और कहता है तू अपने बेटे को, उसके बाप से कहता है, कौशल के बाप से, कि तू अपने बेटे को अभी कॉल लगा और उसको बोल वापस आ जा, नहीं तो हम तुम्हारे परिवार हमको ये मतलब जीवित नहीं छोड़ेंगे, मारने की धमकी दे रहे हैं।
ये सब बात उससे बोल। तो दोस्तों सभी के सामने कौशल के पिताजी कौशल को कॉल लगाते हैं और कौशल का फ़ोन बंद होता है। मोहल्ले वाले दोस्तों सभी मिलकर बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें कल का टाइम दे रहे हैं, यदि कल तक दोनों वापस नहीं आए तो हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो करना चाहिए। दोस्तों ये बात सुनकर पूरा परिवार कौशल का डरा हुआ था। उन्होंने रात में ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रात के दोस्तों 1:30 बजे पूरा परिवार घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद वो भी एक अनजान जगह पे दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पूरा घर जो होता है कौशल का पूरा सूना हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है। सुबह होते ही दोस्तों मोहल्ले वालों को पता लगता है कि कौशल का परिवार तो घर छोड़कर ही जा चुका है। दोस्तों उसी समय मोहल्ला वालों ने निर्णय किया कि यदि आज के बाद उस परिवार में से कोई भी यहाँ नज़र आएगा तो उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बात दोस्तों मोहल्ले में हो रही थी। उधर दोस्तों धीरे धीरे 10 से 15 दिन गुजर चुके थे। एक दिन अचानक से कौशल का कॉल आता है उसके पिता के पास में, और उसका जो पिता होता है दोस्तों, उसके पिता होते हैं कौशल के, वो फ़ोन उठाते हैं और बातें करते हैं। कौशल कहता है पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और ये सब काजल का ही प्लान था, उसने ही मुझसे ज़बरदस्ती की थी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। ये मेरे साथ रहना चाहती है और मैं भी इसके साथ रहना चाहता हूँ। हालांकि प्यार तो मैं भी करता था पिताजी, लेकिन इसने मुझे ज़्यादा फोर्स किया और मैं इसको मनाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन ये नहीं मानी थी। कह रही थी मेरे रिश्ते वाले आए हैं और मैं केवल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। दोस्तों कौशल कहता है कि पिताजी इस समय आप कहाँ पर हैं? मम्मी और जितने बहन भाई सबको लेकर आप मेरे पास यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों कौशल अपने पूरे परिवार को एक साथ बुला लेता है और रेंट पर कमरे लेकर अपने पूरे परिवार को वहीं पर रखता है। धीरे धीरे दोस्तों मोहल्ले वाले भी उन्हें भूलने लगते हैं, लेकिन जो कौशल के घर वाले थे वो अभी तक नहीं बोले थे। धीरे धीरे दोस्तों 2 से 3 वर्ष गुजर चुका था। अब काजल के पास एक लड़की भी थी, एक बेटी पैदा हुई थी। बेटी का जश्न मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन दोस्तों जो कौशल की माँ थी उसको गांव में रहने की आदत थी, खुले में रहने की आदत थी। बंद कमरों में उनका दम सा घुटता था। वो अक्सर दोस्तों कौशल और उसके पिता से घर जाने की, गांव जाने की जिद करती थी, लेकिन गांव वाले के डर की वजह से दोस्तों वो अपने गांव में नहीं जा पाती थी। धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि कौशल की माता का स्वास्थ्य खराब होने लगता है और बढ़ते खराब स्वास्थ्य की वजह से दोस्तों एक दिन रात में उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों कौशल को अपनी माता की मौत का बहुत बड़ा अफसोस होता है, बहुत गहरी चोट लगती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अब दिल्ली में जहाँ वो रह रहे थे वहाँ अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता था। उनका अंतिम संस्कार गाँव में ही होना था, क्योंकि जो उनका परिवार, उनका ख़ानदान जो होता है पूरा गांव में ही वहीं अंतिम संस्कार होता था। इसीलिए उनको गांव लाना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी था। तो जैसे तैसे करके कौशल और उसके पिता ने इंतज़ाम किया और उसकी मां को लेकर गांव में आते हैं। लेकिन कौशल और काजल गांव में प्रवेश नहीं करते हैं, वो गांव की सीमा के बाहर ही दोस्तों रुक जाते हैं, क्योंकि गांव वालों का कहना था यदि उन दोनों में से कोई दिखाई दिया तो उन्हें हम जिंदा जला देंगे, जान से मार देंगे। इस तरह की धमकी दे दिया था मोहल्ला वालों ने। तो दोस्तों उसके बाद में जब उसकी मां को लेकर आते हैं तो जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं तो मोहल्ले वाले अचानक से, उनको जब पता चलता है तो पहुंच जाते हैं मौके पर और अंतिम संस्कार नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं कि पहले उन दोनों को बुलाओ और उनका हम वो हासिल करेंगे, कुछ जीवन भर याद रखेंगे, और जब तक हम इनका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। दोस्तों कैसे भी करके ये बात कौशल के पास और काजल के पास पहुंच जाती है। कौशल दोस्तों
112 नंबर को कॉल लगाता है और कहता है कि सर देखो, हमने आज से 2-3 साल पहले इस तरीके से शादी किया था भागकर, उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज भी किया था और हमारी उम्र सब कुछ पूरा है। अब मेरी माँ का निधन हो गया है और मेरे मोहल्ले वाले जो हैं मेरी माँ का अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं। मेरी माँ की डेथ दिल्ली में हुई थी हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन अंतिम संस्कार उनका यहाँ गांव में होना था और गांव वाले जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं। दोस्तों, कौशल की बातें सुनकर पुलिस कौशल का साथ देती है और कहती है तुम चिंता मत करो। दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसकी माँ का अंतिम संस्कार अच्छे से करवाती है। उसके बाद में दोस्तों सब कुछ ख़त्म सा होने लगता है। कौशल को अपने आप पे दोस्तों बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो सोचने लगता है, मन ही मन कहता है, हे ईश्वर, ऐसा जीवन कभी किसी को मत देना। जो मेरे साथ हुआ है वो कभी किसी और के साथ मत होने देना। दोस्तों, अपने करने पर कौशल को बहुत पछतावा होता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं काजल का भी डर था और लेकिन प्रेम भी था। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूँ जो कौशल के साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। हमेशा अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिए। कौशल दोस्तों अपने गांव को आज भी याद करता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो आज भी दोस्तों अपने गांव में नहीं जा पाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर लेना, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने आपके लिए वीडियो में क्या बताया है, क्या सुनाया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।